नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे कपल्स के बारे में, ऐसे लड़का लड़की के बारे में जो कि बालिग हो चुके हैं और जिन्होंने अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले लिया है और अब वो कानूनी रूप से पति पत्नी बनकर अपने एक साथ रहना चाहते हैं, अपने लीगली हस्बैंड वाइफ बनकर वो अपने वैवाहिक जीवन में साथ में रहना चाहते हैं। तो अब दोस्तों काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि अपनी कोर्ट मैरिज तो करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं उनके माइंड में होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब उनको सही कहीं पर भी नहीं मिलते। अब वो क्या करते हैं, या तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो उनके मित्रगण हैं उनसे पता करते हैं, या कहीं पर इंटरनेट के माध्यम से वो जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और किसी को पता भी ना चले, किसी के घर पे कोई नोटिस भी ना जाए। तो ऐसा क्या तरीका है? तो दोस्तों इन सारे बिंदुओं के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि जो कपल्स बालिग हो चुके हैं और जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी कोर्ट मैरिज करना ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप किन के साथ शादी करना चाहते हैं, किनको आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से आपके डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है और आप अपना जीवन साथी स्वयं आप चुन सकते हैं। कानूनी रूप से आप लोग लीगली अपनी कोर्ट मैरिज करके आप कानूनी रूप से पति पत्नी बनकर साथ में रह सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पारिवारिक हो या किसी के माता पिता हो या कोई सगे संबंधी हो या कोई सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी आपको आपकी कोर्ट मैरिज करने से नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक या शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों एक तो कोर्ट मैरिज करने का तरीका ये होता है जो कि आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कि कम से कम 45 दिन का या 90 दिन का जिसमें समय लग जाता है और उसमें वेरिफिकेशन मंगाई जाती है। ठीक है, जो कि वेरिफिकेशन कंसर्न जो आपका पुलिस स्टेशन है उससे वेरिफिकेशन आपके घर पर जाती है और वहाँ पर वेरिफिकेशन के बाद में आप दोनों के घर पे जो नोटिस वगैरह जाते हैं और उसके बाद में आप लोग जज के सामने अपीयर होते हैं, जो कि आपको डेट दी जाती है कोर्ट से और उसमें आप लोगों की शादी हो जाती है। तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है जिसमें कि वेरिफिकेशन भी होती है और नोटिस भी जाता है। तो अधिकतर जो कपल्स होते हैं वो इस प्रोसेस के साथ जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कपल्स हैं जो अपनी शादी करना चाहते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस एकदम कॉन्फिडेंशियल रहे, ये पूरी प्रक्रिया किसी को ना पता चले और हम लोग पति पत्नी भी बन जाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो बहुत सबसे आसान प्रोसेस है। अब सबसे आसान जो तरीका है दोस्तों वो गाज़ियाबाद का है। पूरे भारतवर्ष में से, पूरे हिंदुस्तान में से आप कहीं भी अगर किसी भी राज्य से अगर हैं, चाहे उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, आप कहीं से भी आकर आप गाज़ियाबाद में एक दिन में आप अपनी शादी कर सकते हैं और एक ही दिन में आप लोग अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर करवा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर दोनों लड़का लड़की अगर हिंदू हैं तो पहले उनकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, उसके बाद में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने वहाँ पर करवा दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मात्र 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ आप लोग बन जाते हैं। ठीक है, और कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह इसमें नहीं जाता है। जब तक आप लोग स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो जो अधिकतर कपल्स हैं वो इस प्रोसेस के साथ जाना पसंद करते हैं और गाज़ियाबाद में आकर वो अपनी शादी करके लीगली हस्बैंड वाइफ बनना वो पसंद करते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो किसी को पता चलेगा, ना किसी के घर पे कोई नोटिस जाएगा और सबसे कम समय में मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग पति पत्नी बन जाएंगे, लीगली हस्बैंड वाइफ आप लोग बन जाएंगे। ठीक है, और जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उसको आप गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है www.igrup.gov.in, उस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके अंदर ये है। तो पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी आकर आप गाज़ियाबाद में आप एक ही दिन में अपनी शादी करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यह प्रक्रिया सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही होती है। आप सैटरडे संडे को अवॉइड कीजिए, सैटरडे संडे को ना आए दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि गाज़ियाबाद में मैरिज का रजिस्ट्रेशन सैटरडे और संडे को नहीं होता है। तो आने से पहले आपने 2-3 काम करने हैं। एक तो जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने का या जब भी आप अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन का आप प्लान बनाएं करने का, तो आप कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आपकी एक प्रक्रिया सुचारू तरीके से चलती रहेगी और उसमें ज़्यादा आपको फिर समय भी नहीं लग पाएगा। क्योंकि जब आप मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप आते हैं तो हमारे स्टाफ की जो आपको पूरा कॉपरेशन देते हैं, आपको पूरा सहयोग करते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत आपकी मैरिज की प्रक्रिया में कभी भी ना आए। तो हम आपसे इसलिए ये बोलते हैं कि कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिएगा।
एक चीज़ तो दोस्तों ये हो गई। और दूसरा, अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने लेके आ सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड और एक आपका आयु का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भी लेकर आ सकते हैं। फ़ोटोकॉपी क्लियर होनी चाहिए, और अगर आपके पास में कलर फ़ोटोकॉपी है आपके डॉक्यूमेंट्स की तो आप वो भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। काफ़ी सारे कपल्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारे लड़के लड़कियां जो हमें कॉल करते हैं, हमसे बोलते हैं कि हमें अपनी शादी करनी है लेकिन हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो दोस्तों, बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई भी आपकी शादी या आपकी कोर्ट मैरिज नहीं करवा पाएगा। तो आप लोग ये सुनिश्चित ज़रूर कीजिए कि आप लोगों के पास में आपका आधार कार्ड और आयु का प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपका बालिग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हैं तो आप आने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स में भली भांति आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप लोग बालिग हो चुके हैं या नहीं। तो अगर आप बालिग हो चुके हैं तभी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप लोग आ सकते हैं। तो यदि आप कोर्ट मैरिज से जुड़ी और कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं या कुछ आपके और भी अगर सवाल हैं तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे स्टाफ जो आपका कॉल रिसीव करेंगे वो आपको पूरी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है आपकी कोर्ट मैरिज से जुड़ी, कोई आपके सवाल है तो हमारे स्टाफ से आप वो सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तब भी आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप अपना प्यार देते रहिए और निरंतर हम लोग आप लोगों के बीच में नई नई वीडियोस और कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई अपडेट अगर होगी